ओम साईं राम। मैं समृद्धि एक बार फिर श्री साईं चरणों से एक बहुत प्यारी सी कथा लेके। आज की कथा उदी की महानता के ऊपर है। हम सब साईं भक्त उदी की चमत्कारी शक्तियों से वाकिफ है। हम सब साईं भक्तों में उदी का एक जो स्थान है हमारे दिल में भी, वो भी एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। आज उदी की उसी महानता को लेकर मैं आपको एक साईं कथा का जो है वो बताने वाली हूँ। और ये साईं कथा मैंने श्री साईं सचित्र में से ही पढ़ी है। इसमें बाबा के एक बांद्रा के एक व्यक्ति थे। वो बाबा के भक्त नहीं थे, वो बांद्रा में रहते थे और रोज रात को उनको बड़े भयानक और अजीब सपने आते थे। हमेशा वो सपनों में अपने जो स्वर्गीय पिता थे उनको देखते थे और चिल्ला उठते थे। क्यों चिल्ला उठते थे? क्योंकि उनके जो वो स्वर्गीय पिता थे वो उनके सपने में आके जो है वो बहुत अजीब तरह से बिहेव करते थे, उनको मारते पीटते थे, उनको गालियां निकालते थे, जिससे वो इंसान जो बांद्रा में रहने वाला जो व्यक्ति था वो डर जाता था। वो बहुत डर गया कि मेरे पिता को क्या हो गया है कि जो वो आके मुझे गालियां निकालते हैं, इसका क्या निवारण होना चाहिए। वो काफी पंडितों के पास गया, काफी लोगों के पास गया, पर उसको इस चीज से कोई भी मुक्ति नहीं मिली। बार बार हर रोज उसके फादर जो थे, स्वर्गीय पिता जो थे, वो सपनों में आके उसे डांट डपट लगाते रहे। फिर उसका सामना, फिर उसकी मुलाकात साईं भक्त से हुई। उसने अपनी ये प्रॉब्लम साईं भक्त को बताई कि मैं तो बहुत महीनों से सो नहीं पा रहा हूँ क्योंकि मेरे पिता जो हैं वो आके मुझे सपनों में ऐसे ऐसे गालियां निकाल रहे हैं और मैं बहुत डरा हुआ हूँ। तो साईं भक्त ने तो बस हम साईं भक्तों के पास तो उपचार ही और कोई है नहीं, हमारे साईं भक्तों के पास तो एक ही उपचार है। उन्होंने बोला ये लो विभूति का पैकेट, आप क्या करना, आज रात को ना या तो इसे अपने पिल्लों के नीचे रखना, माथे पे धारण करना, अपने हार्ट चक्रा पे धारण करना, या फिर ज्यादा डर लगे तो इसको थोड़ी सी एक कन भर चुटकी जो है पानी में मिलाकर पी कर सो जाना। जब से उन्होंने बांद्रा के उस व्यक्ति ने वो चीज को फॉलो किया, उस उदी को फॉलो करना शुरू किया, उनके पिता ने सपनों में आना बंद हो गया, उनको डांट डपट लगनी बंद हो गई, उनको सुख चैन की नींद आनी शुरू हो गई और इस तरह उनका विभूति पे बहुत विश्वास हो गया। और इसी तरह हम सबको भी उस विभूति की शक्तियों पे, क्योंकि साईं जी की दी हुई वो धुनी से जो विभूति आ रही है उस पे खूब पक्का दृढ़ विश्वास होना चाहिए, क्योंकि विभूति जो है वो हर एक प्रॉब्लम की जो है ना, उस हर एक कष्ट का जो निवारण है ना, वो विभूति है। तो आप सब भी विभूति की मान्यता को जो जानते हैं उन्हें धारण करना शुरू करिए। मैं जैसे धारण करती हूँ, मैं अपना विधि बता देती हूँ। मैं हमेशा अपने माथे पे, अपने कंठ पे, मुझे माथे पे लगाना इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि मैं चाहती हूँ मेरा दिमाग जो है वो सद्बुद्धि में रहे, बाबा हमेशा मेरी बुद्धि की रक्षा करे, मुझे कुविचार ना आए, मैं किसी का बुरा ना करूं। फिर मैं उसे जिभा पे लगाती हूँ कि कुविचार मुंह से कुछ ऐसा शब्द भी ना बोला जाए जो किसी की रूह को, किसी की आत्मा को कष्ट पहुंचाए। क्योंकि देखो, लड़ाई झगड़े छोटे मोटे झूठ हम सब दुनिया में बोलते हैं, बट कोई ऐसी बात जुबान से ना निकले जो सामने वाले की आत्मा को कष्ट दे। और तीसरा, मैं विभूति को अपने कंठ पे लगाती हूँ ताकि यहाँ से जो भी मेरे वाणी निकले वो शुद्ध विचारों वाली निकले। मैं अपने हार्ट चक्रा पे लगाती हूँ कि जो भी मैं दिल में सोचूं, मैं ना दिल से भी किसी का बुरा ना सोचूं, मेरे मन में, मेरे विचारों में भी कोई बुराई ना आए। तो ये 4 जगह पे मैं विभूति हमेशा लगाती हूँ। और कभी कभी जब मैं बहुत ज्यादा अपसेट फील करती हूँ या मुझे बहुत जरूरी काम पे जाना होता है कि ये तो मुझे चाहिए डील तो मैं विभूति के कुछ कणों को पानी में डाल के, शुद्ध जल में, कांच के गिलास के पानी में डाल के उसके ग्रहण करना भी अपना सौभाग्य समझती हूँ। तो इसी के साथ श्री साईं का जयकार लगाएंगे। श्री सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय।